तो ये लिखा है हिज स्फेरिकल वॉर्टेक्स। जी यार स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, हो रही है। इसको जरा देखें क्या होता है, जरा पढ़ें। जी अच्छा, पहले ये बताएं वॉर्टेक्स, आपने वॉर्टेक्स लाइन पढ़ी है ना? जी बेटा बोलो। सर पढ़ी हुई है लेकिन मुझे जहन में नहीं आ रही। हाँ, एक तो हमने पढ़ी थी ना स्ट्रीम लाइन। उसमें क्या यस होता है सर। कि फ्लो वेलोसिटी जो है ना, किसी कर्व के किसी यूनिफॉर्म है। पॉइंट पे उसके टेंजेंट टू द कर्व हो जाती है। यस सर। इसमें वॉर्टिसिटी वेक्टर जो है ना, टेंजेंट टू द कर्व हो जाता है। वॉर्टिसिटी वेक्टर याद है ना, ओमेगा इज इक्वल डेल क्रॉस बी। यस सर। तो ओमेगा क्रॉस टी यूनिट वेक्टर नल वेक्टर होगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन में क्या होता ओके। है, वी क्रॉस टी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। और इसमें वॉर्टेक्स लाइन में वॉर्टिसिटी जो हमने लाइन पढ़ी थी उसमें मेगा वेक्टर जो है ना, वॉर्टिसिटी वेक्टर, वो इसके मीन अलॉन्ग होगा टेंजेंट के ओमेगा क्रॉस टी वेक्टर, वो 0 होगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। अच्छा, और इसी तरह वॉर्टेक्स क्या होता है, जी वॉर्टेक्स क्या होता है, किसी भी फ्लूइड में, किसी रीजन, फ्लूइड के रीजन में जब किसी एक्सिस के अबाउट फ्लूइड रिवॉल्व करता है, क्या? A vortex is a region in which, a vortex is a region in a fluid in which the flow revolves around an axis line. ठीक है। जी सर। अब हिल्स हिल्स स्फेरिकल वॉर्टेक्स ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। जी सर ठीक है। हिल्स There is स्फेरिकल an वर्टेक्स। interesting example of a flow in which the stretching of vortex lines, stretching of vortex lines plays a dominant role. His spherical vortex is a model of the internal flow. क्या है ये? किसका है? इंटरनल फ्लो, जानते हो ना? यस सर। हाँ, इंटरनल एक एक्सटर्नल फ्लो होता है ओवर द बॉडीज इमर्स इन एन इन्फिनिट फ्लूइड, और एक इंटरनल फ्लो होता है थ्रू जो कन्फाइनिंग बॉडी के अंदर। बाउंड्रीज। यस सर। तो ये इंटरनल फ्लो की एक जो है ना, ये स्फेरिकल वर्टेक्स क्या है, इज ए मॉडल ऑफ द इंटरनल फ्लो इन ए, सॉरी, हिज स्फेरिकल वर्टेक्स क्या है, एक मॉडल है। तो किसका है? इंटरनल फ्लो का है
in a gas bubble moving in a liquid, or a droplet of an immiscible liquid moving through another liquid. अब बबल के फ्लूइड बाहर में भी बबल के बाहर तो भी मोशन होती है जी। जो सर फ्लूइड में बबल्स बनते हैं गैस के, हवा के तरह, ये उसी की बात हो रही है ना सर? बबल बनते हैं ना, उसके अराउंड भी फ्लूइड ही होता है, फ्लूइड मोशन भी होती है ना, बबल भी बनते जी रहते हैं। जी अंदर जी वाले सर, इंटरनल बिल्कुल। इंटरनल मोशन होगी ना बेटा। जी हाँ, सर जी। तो क्या है, because of the motion outside the bubble and internal circulation is set up। बाहर चुके और बबल के बाहर जो है ना मोशन होती है, इंटरनल सर्कुलेशन जो है ना वो सेटअप हो जाती है। यहाँ फिगर 13.1 ये आपके सामने आ रही है अभी, इसको देखेंगे आपके, ये है, ये आपके सामने ही स्फेरिकल वॉर्टेक्स है, ठीक है, ये स्फेरिकल वॉर्टेक्स है। और इसमें जो वॉर्टेक्स लाइंस हैं उनकी शेप किस तरह की है, वो सर्कल्स हैं। लेकिन वो क्या है जो शो किया हुआ है, देखिए R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो उनको किस तरह शो किया है, those shown are for the same fluid सेम ही लिया है, फ्लूइड पार्टिकल्स सेम लिए हैं, लेकिन एट 3 डिफरेंट टाइम। ठीक है बेटा। जी ये सर। जो किडनी शेप लाइंस है ना जो नजर आ रही है, जैसे किडनी होता है, ये क्या है, ये इसकी स्ट्रीम लाइंस है, क्या है, स्ट्रीमलाइंस। हाँ। तो इसका जो है ना, इसको कट किया हुआ है, द लेफ्ट वन हाफ ऑफ द स्फीयर इज कट अवे फॉर क्लैरिटी। ये आपके सामने ये चीजें हैं। तो ये वर्टेक्स लाइन है, ठीक है, ये वर्टेक्स लाइन T1 पे, T2 पे, T3 पे, और लेकिन जो किडनी शेप नजर आ रही हैं ये क्या है, स्ट्रीम लाइंस है, स्ट्रीम लाइंस। अब जरा वापस आए इधर, अब उसने इसी चीज को थोड़ा सा बताया है। इस डायग्राम में क्या, गिव्स अ डायग्राम ऑफ द ज्योमेट्री एंड सेट्स अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मूविंग विद द बबल सो दैट द इंटरनल फ्लो इज स्टडी। तो अंदर वाला जो फ्लो है वो क्या है, स्टडी है। लेकिन वर्टेक्स लाइंस क्या है, फॉर दिस फ्लो आर सर्कुलर लूप्स इंक्रीज इन लेंथ। तो अगर वो सरकमफ्रेंस बनेगा 2πr सर्कल का, ठीक है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेडियस, और रेडियस के ये प्रोपोर्शनल है। ड्यू टू द वर्टेक्स लाइन स्ट्रेचिंग इफेक्ट the vorticity is therefore proportional to the radius। vorticity जो है ना वो किसका प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के। तो इसने ओमेगा थीटा इक्वल टू CR दिया हुआ है, तो ये vorticity के लिए ओमेगा थीटा ये ले रहा है नोटेशन, और किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, R के। C जो यहाँ पे है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सर समझा ये, है। यस सर, यस सर। सर ये ना वर्टेक्स लाइन क्योंकि सर्कुलर है, तो ये इनको हाँ स्ट्रेचिंग का मतलब है कि सर्कल्स को बाहर की तरफ वो बढ़ेंगे, इसका मतलब है रेडियस चेंज होगा, इसलिए सर हाँ, ये। ठीक है ना, तो इसके ये जी सर। प्रोपोर्शनल है, जी शाबाश। ठीक। तो अब C को एडजस्ट भी किया जा सकता, उसने C को खुद से ले लिया, दी कांस्टेंट C हैज बीन गिवन द वैल्यू 5u
over 2 capital R, A5 U over 2, और जो है ना ये 2 है और ये कैपिटल R है। इस तरह उसने मुख्तलिफ जो है ना वो सेटिंग की है, ठीक है ना। यहाँ जी सर। बहरहाल और इसमें फिर ये लेंथ की बात भी की है ना साथ, ये 2 पाई R है ना, ठीक है, एडजस्टमेंट की है। 2 पाई से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हाँ, बढ़िया। तो 5U over R है, और ये 2 पाई पे स्मॉल R ओवर कैपिटल R है। ये कैपिटल R भी कांस्टेंट है। ये उसी तरह उसने क्या किया है, ये इसी को डायमेंशनलेस बना दिया कि नहीं। अगर ये सिर्फ ये देखें ना, ये वर्ड ये तो इसके हमें पता है डायमेंशन क्या है, लेकिन हम यहाँ डायमेंशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ जस्ट उसने अपनी आसानी के लिए ये लिया हुआ है, ठीक है। आगे असल जी में सर। एक इक्वेशन आते वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उसमें इस तरह की फॉर्म बनती है ना, इसलिए वो उसको यूं अज्यूम कर रहा है। आप फिलहाल आप ये डायरेक्ट रखें कि ओमेगा थीटा जो है ना आर के प्रोपोर्शनल है। आर को हमने सी को सॉरी हमने यहाँ एडजस्ट किया है। क्या रीजन है? फॉर रीजन दैट विल सरफेस लेटर it turns out that his water solution satisfies the complete Navier-Stokes equation, including the viscous terms. तो ये फिर आप फिर यहाँ पे भी लिख देंगे ओमेगा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर, फिर भी ठीक है, ये एडजस्टमेंट किया है। फिलहाल इसको देखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं अल्लाह करेगा और क्लियर हो जाएगा। लेट अस एग्जामिन द वॉर्टिसिटी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, याद है ना। वॉर्टिसिटी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी ना, बोर्ड पे बकायदा लिख के ड्राइव की थी। वॉट वो जो ओमेगा में लिखी यस। थी। यस सर। हाँ, उसमें खास तौर पे हम विस्कस टर्म को कंसिडर करेंगे, और इस पे किस पे अप्लाई एज इट अप्लाई टू हिज वाटर स्पेस को अप्लाई करेंगे। ओनली थीटा कंपोनेंट हैज नॉन जीरो वॉर्टिसिटी, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा थीटा नॉन जीरो है, बाकी जीरो है। The term in equation 13.3.5 are as follows. वो जो टर्म्स हैं उसमें वॉटिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें ये टर्म्स आ रही है। मैं आता हूँ उधर टर्म्स की तरफ। ये चीजें हमने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? ये पढ़ी है ना, ओमेगा पढ़ी डॉट हुई डेल है। वी, ओमेगा डॉट डेल इंटू वी पढ़ी है ना। यस सर, पढ़ी हुई। ओमेगा डॉट डेल होल इंटू वी, इस तरह न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा, ये टर्म हमने पढ़ी हैं। अगर आप कहें तो मैं वो इक्वेशन दिखा देता हूँ आपको बेटा अभी। वॉटिसिटी ये आ गई। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थे कि नहीं, ये वाली? यस सर, की थी सर। हाँ, ये बोर्ड पे एक सर। ये वाली टर्म है, रेट ऑफ डिफॉर्मिंग वर्टेक्स लाइन है कि नहीं, ये लिखा हुआ। यस सर, लिखा हुआ। ये नेट रेट ऑफ विस्कस डिवीजन ऑफ ओमेगा, ये इन दो टर्म को जो है ना फिलहाल लिया है, इसको भी ले सकते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल वॉटिसिटी डी मटेरियल डेरिवेटिव है, ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव। तो फिलहाल उसने ओमेगा डॉट डेल होल इंटू वी की बात की है, फिर न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा की बात करेगा। ये देखिए, ये वही कन्वेक्टिव टर्म है कि नहीं? कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जो होती है, नहीं? जी सर। हाँ,
मटेरियल डेरिवेटिव जो हमने देखा था। क्योंकि फ्लो स्टडी लिया है बेटा, तो पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के लास्ट से 0 हो जाएगा, है ना। जी सर। और दूसरी बात, जब हम इसको ओपन करेंगे ना, इसको भला वी डॉट डेल इंटू ओमेगा थीटा, नहीं इसमें टर्म आती है ना, आप भूल गए हो ना इन चीजों को। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 2 टर्म्स होती है ना बेटा। इसकी ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली चीज है ना, ये डी डब्ल्यू बाई डी, सॉरी ओमेगा बाई डी टी। इसमें पार्शियल ओमेगा बाई पार्शियल टी एक ये टर्म आती है, और ये वी डॉट डेल इंटू ओमेगा है कि नहीं, ये लेफ्ट हैंड यस साइड सर। पे। जी सर। ये तो टेंसर फॉर्म में लिखी है ना, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था ना, ये कर ले नॉट ओमेगा आई का मतलब पार्शियल ओमेगा पे पार्शियल टी है, क्योंकि फ्लो स्टडी लिया है, स्टडी है, तो ये टर्म खत्म हो गई। फिर क्या, वी डॉट डेल, क्योंकि वी जे इंटू कर्ल जे है ना, तो वी डॉट डेल होल यस। इंटू फिर ओमेगा वेक्टर। तो वी डॉट डेल में क्या है, वही आपको याद है, हम जैसे हम कार्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखते हैं, u पार्शियल में पार्शियल एक्स प्लस v पार्शियल वाई प्लस w पार्शियल z। क्यों जी, यस सर। यहाँ तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो है ना, तो ओमेगा का एक ही है, ओमेगा थीटा, और फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। और यहाँ से मोशन सिर्फ आर डायरेक्शन में है, नहीं यस सर। अभी तो रेडी। बस वी आर इसका नॉन जीरो होगा वेलोसिटी का। ठीक है बेटा, जी आर सर। कंपोनेंट इसका नॉन जीरो होगा, उसको वी आर ले लेंगे, और पार्शियल भी पार्शियल आर आ जाएगा इंटू ओमेगा थीटा। समझा गए बेटा। यस सर। हाँ, तो ये कन्वेक्टिव टर्म बेटा अभी आई, ये देखो कन्वेक्टिव टर्म ये आ गई। ठीक है, जी सर। क्या है, डी ओमेगा थीटा बाई डी टी वी आर पार्शल वी थीटा बाई पार्शल आर। क्लियर है, मैंने अभी बताई। जी सर। अब ओमेगा थीटा पीछे नॉन है, वो क्या है, सी सी आर। सी आर है, तो आर का डाउट सी आ जाएगा, तो सी इंटू बी आर। जी सर। क्लियर है। जी सर ठीक। अब ओमेगा डॉट डेल होल फिर वी पे दोबारा ऑपरेट करेंगे। ओमेगा डॉट डेल, इसके तो 3 कंपोनेंट्स है, लेकिन इसका एक ही है थीटा वाला के नहीं। जी सर। फिर वो किसके ऊपर ऑपरेट होगा, ओमेगा थीटा इंटू पार्शल भी पार्शल जो है ना, किसके ऊपर, वी के ऊपर ऑपरेट होगा। समझ आ गई। जी सर। बताओ ना कैसे, वी का सिर्फ तो ये एक ही वी। कंपोनेंट बचेगा, वी आर बेटा। यस सर, वी आर है तो वो उसी का हाँ, डेरिवेटिव है। ओमेगा थीटा, और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, जी तो सर, तो वो वन इसमें ओवर वो आर 1/r फार्मूला का। भी आता है। ओमेगा डॉट डेल आप फॉर्मूला। सिलेंड्रिकल में पहले कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यस सर, ओके सर। उससे फिर वी के ऊपर वी आर के ऊपर फिर ऑपरेट कर देंगे, ठीक। ये देखें, ये जी चीज आ सर। जाएगी। दोबारा इसको सी में लिखा, तो आप इसको कैसे आर से लिखेंगे, हाँ आर कैंसिल सर। ऊपर और सी बचेगा। सेटिंग कर देंगे हैं। हाँ, जी सर। अब आपके सामने है क्या बेटा, ओमेगा थीटा की पहले वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ। ओमेगा थीटा है सी आर, आर आर से कैंसिल, सी वी आर आ गया। ये स्ट्रेचिंग टर्म है, क्या इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग टर्म।
स्ट्रेचिंग पर। ये क्या है? स्ट्रेचिंग, इसको याद रखना है। ये कन्वेक्शन है, इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, और ये डिफिएंट टर्म है, समझाई है। न्यू जी डेल सर। स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे थीटा वाला कंपोनेंट लेना है। जैसे यहाँ पे थीटा वाला कंपोनेंट लिया था, ये तो ऑलरेडी ओमेगा थीटा पे ऑपरेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ न्यू वैसे डेल स्क्वायर हाँ ओमेगा, तो वही डेल स्क्वायर जो आप पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, डेल स्क्वायर लिख लेंगे बेटा, नहीं? जी सर ठीक है। हाँ हाँ, और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे डेल स्क्वायर की, और इसको ऑपरेट कर देंगे, इंशाल्लाह ये चीज आ जाएगी। अब ओमेगा थीटा है, तो इसके साथ आर जी ओमेगा थीटा आ रहा है ना, ठीक है जी सर। बच्चों? तो ओमेगा थीटा क्या था? सी आर। सी आर। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ से? आर आर स्क्वायर सी। आर स्क्वायर सी, और ये 2r बनेगा। यस सर। 2r सी आर से आर। डेरिवेटिव ले लेंगे जब, जी सर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। आर 2 आ गया, 2 का डेरिवेटिव आर क्लास 0, ठीक है? जीरो। यस सर। समझ आ गई बेटा? तो ये चीजें अब जी सर। आपके सामने है मैथमेटिकली, इनको अब आगे वो बताएगा, आप अब देखें क्या बताया, जरा ध्यान से सुने। दस दी वोर्टिसिटी बैलेंस इज, देखो डिफिजन तो खत्म हो गई है इस यस केस सर, में। वो इक्वल ये टू जो आर। हमने हिल्स स्फेरिकल जो जो है ना, ये लिया है, वर्टेक्स लिया है, इसमें व्हाट जब हमने ओमेगा थीटा की वैल्यू फिट की, ये वो, तो डिफिजन टर्म उड़ गई है कि नहीं? यस सर, ये इक्वालिटी आ गया तो सर। बैलेंस किस में रह गया? सिर्फ और सिर्फ बट कन्वेक्शन में और स्ट्रेचिंग में, क्लियर है? यस। यस Thus, सर। the vorticity balance is between convection and stretching without any net viscous diffusion. Clear है? तो आप सिर्फ यही पूछ लो, हिल जो स्फेरिकल वर्टेक्स क्या है, और शो करो कि जो है ना, जो वॉर्टिसिटी बैलेंस है वो बिटवीन कन्वेक्शन और स्ट्रेचिंग है। तो बस यही यहाँ तक करते हैं आप, नहीं? और ये जो हिल स्फेरिकल वर्टेक्स है उसको दिखा दें, समझा गए जी बेटा? सर। जी सर। अब यहाँ पे क्या, ऑल्दो दिस इज अ कंप्लीटली विस्कस, गति विस्कस प्रॉब्लम है, विस्कस विस्कस इफेक्ट मौजूद है ना, बाउंड्री जी है ना, सर। ठीक है ना? जी सर। लेकिन यहाँ पे डिफिजन, विस्कस डिफिजन क्या हो गई है? जीरो हो गई। देयर इज नो नेट विस्कस डिफिजन नहीं है, देयर इज नो नेट डिफिजन ऑफ वर्टिसिटी। In this case, we can imagine that the vortex lines are material lines. क्या है? material lines हैं, इनको material lines कहेंगे। That move with the fluid, जो कि fluid के साथ साथ move करती है। The increase in vorticity is wholly result of generation of vortex line stretching. तो vorticity जो इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से हो रही है? जो वर्टेक्स वर्टेक्स की स्ट्रेच। लाइन है उसकी वजह से हो रही है, समझ आ गई? यस सर। The fact that VR does not have to be specified emphasizes that any movement of the circular vertex line is allowed as long as the vorticity is proportional to the circumference of the loop. जब तक vorticity जो है ना, वही ओमेगा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई आर, जैसे लिखा हमने, प्रोपोर्शनल है, तो इस पे जो है ना, कोई भी मूवमेंट है सर्कुलर वर्टेक्स लाइन की वो अलाउ है, ठीक है? समझ आ यस गई? सर। जी सर। इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है वीआर, ठीक है? दी बट दैट वीआर डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफाइड, और इस चीज पे ये जोर दे रहा क्या, कि हमें एनी मूवमेंट ऑफ द सर्कुलर वर्टेक्स लाइन इज अलाउड। जिस तरह की भी मोशन होगी सर्कुलर वर्टेक्स की, जिस तरह की मूवमेंट होगी वो क्या है, अलाउ। कब तक? जब तक जो है ना
वर्टिसिटी जो है ना किसके, ओमेगा थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, सर्कमफेरेंस ऑफ दी, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। बस। अब हिल सॉल्यूशन की तरफ उसने किया है, ये जो है ना उसने स्ट्रीम फंक्शन फिर इस तरह कर लिया है। अब आप इसने हिल सॉल्यूशन एक अलग से टॉपिक है, वो फिर हम देखेंगे उसको है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो करा दूंगा, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा ये वाला इंशाल्लाह। फिलहाल इसको ये कंसिडर कर लें। तो ये मीन, लेकिन आपका ये जो है ना क्या कहते हैं, हिल स्फेरिकल वर्टेक्स यहाँ तक आपने बता दें, आगे यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। अगर आप उसके जो है ना एग्जांपल के तौर पर उसकी डिटेल चाहे हिज सॉल्यूशन की, जहाँ पे सिलेबस में है हिज वर्टेक्स स्फेरिकल वर्टेक्स ये वाला है, अगर आपको डिटेल का कहा जाएगा तो फिर आप इसकी मेन ये बात करेंगे आगे। फिर इसके लिए अलग से साई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इस फ्लोर के लिए सेम फंक्शन ये होता है, ये अलग से प्रूफ किया जा सकता है। ओके अब जो बबल का एक्सिस है वो वहां आर क्या है, 0 है, समझे कि नहीं, कैसे पता चला जी। सर ये सर्कुलर वो है ना सर, वर्टेक्स लाइन हमारे पास। हाँ हाँ तो जो हाँ सेंटर लिया वो हमने जी हाँ एक्सिस हाँ, लिया। ठीक है तो चलो। ये क्या हुआ, आर 0 है, आर यहाँ 0 करने से साई 0 हो गया कि नहीं हो गया जी। यहाँ आर 0 होगा ना, ये वाला स्मॉल आर, ये सारा 0 होगा, ये सारे चीज का यस सर। मल्टीप्लाई हो रहा है। जी सर। और स्फेरिकल सरफेस के ऊपर भी ये 0 है। The psi is 0 on the axis of the bubble and over the spherical surface given by this one। ये spherical surface है बबल की, समझे, यानी कि बबल की सरफेस पे सर। ये बबल की spherical surface है ना बेटा। स्मॉल जी आर सर। और कैपिटल आर से, असल में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर है ना। उस जी सर। सरफेस की बात किया ना तो क्रॉस सेक्शन लिया ना, यस तो सर। आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया उसने, नहीं तो वही, ये जो रेडियस था ना इधर वाला फुल रेडियस है, सरफेस ये की चूंकि बात ये की है ना, फिर हम फुल रेडियस लेंगे ना, कैपिटल आर जी स्क्वायर, सर। वो इधर आके जी सर। डिवाइड हो गया तो कोई मसला नहीं। जब कैपिटल तो जी स्मॉल आर को कैपिटल आर फिर कर देंगे तो सरफेस आ जाती है, सरफेस पे ये रिलेशन ट्रू है। ये देखें, या इसकी जगह जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो जी ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, वो हो गया 1, 1 माइनस 1 0, तो फिर भी साई 0 हो गया। ठीक है बच्चों, यस यस सर। ये बात उसने की है, इसको ध्यान में रखें आप। सोल्यूशन के हवाले से है, the flow goes along the axis toward a stagnation point at z is equal to +1। z is equal to +1 पे stagnation point है, मैंने stagnation point तो आपको बता दिया था कि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फ्लो वेलोसिटी 0 हो जाती है। जीरो And जीरो then होती around है। the outer portion of the bubble to coverage, sorry, to converge at another stagnation point at z is equal to 1। तो ये फिर चीजें उसने वीजी जो है ना ये लिया हुआ, ये वीजी है, चैप्टर नंबर 12 से लिया। तो ये आपका वो मीन वो ये जो इसका जो हिल सोल्यूशन है ना, तो उसमें से ये वीजी वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी जी दी सर हुई वो है। आप फिलहाल इसको ऐसे यस। ध्यान में रखेंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको तो फॉर एग्जाम्पल दे दी जाएंगी, या फिर सोल्यूशन अलग से हम कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये ओके सर। देखें, ये आपके पास VG है और ये आपका VR है, ये कहाँ पे, चैप्टर नंबर 12 में ये चीजें मौजूद है। एट दी बबल सरफेस उसी तरह स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा, या ये वाली चीज है ना आपके सामने क्या बनेगी, तो उसने ये देखें VR स्क्वायर पर VC स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, U
स्मॉल आर ओवर कैपिटल, तो ये वेलोसिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी। कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये जी सर। सिंपलीफाई किया हुआ, समझे। इसका स्क्वायर लेंगे ना, ओके ये सर। देखिए यू स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसका, और इसका यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, इसको सिंपलीफाई किया तो ये आ जाता है। जी सर। Stagnant points at the poles have zero velocity of force. तो इसमें जो है ना क्या होगी, जो इसमें स्टैग्नेशन पॉइंट्स जो है एट दी पोल्स क्या है ना, वो क्या होंगे, जीरो वेलोसिटी। अच्छा, पोल पता है ना आपको क्या कहते हैं, पोल किसको कहते हैं। सर ये जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे हमारे हैं, अर्थ के पोल्स जिस तरह से होते हैं सर। अच्छा, और इसको जरा देखना है। वैसे पोल आपने उसमें ही पढ़ा था, जब हम प्लेन पोलर फॉर्म में लिखते हैं ना, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे भी एक पोल होता है ना। ओके सर, इसको पढ़ते हैं सर। यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कैपिटल यू है, ये कांस्टेंट होती है, और सर कैसे ये इसको वही सर है। ये वही पोल्स और सर ये वही पोल्स और इक्वेटर्स की बात है जो हम अर्थ के हवाले से देखते हैं। हाँ शाबाश, ये देखो ना चीजें, इक्वेटर अल्हम्दुलिल्लाह, भी। बिल्कुल ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मजीद देखो है, पोल को थोड़ी सी डेफिनेशन बंदा डाल देता है यहाँ, पोल डाल के फिर उसका जिक्र कर दे, बात बात रिसर्च में ये होता है जी ना, छोटी छोटी चीजें जी आती है सर। ना, उसको ना बंदा साइड पे लिख दे। जी अब सर। फार्मूला किसी को पता नहीं है, ऐसे ही कौन सा ले रहा है, पोल ले रहा है, तो वो ताकि वाजे हो जाए कि ये वाला है, ठीक है ना। अब यू क्या है, कैपिटल यू क्या है, ये कांस्टेंट है, और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लो ऑन द आउटसाइड ऑफ द बबल, बाहर जो, तो इसके बबल के इर्द गिर्द जो फ्लो है उसके बाहर है, वहां जो है ना जी वो जो मेन स्ट्रीम होगी बाहर। जी सर। तो इसमें फिर द फ्लो फील्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बबल कैन बी फाउंड फॉर द टू स्पेशल केसेस ऑफ लो एंड हाई लॉर्ड नंबर, वो पीछे हमने पढ़े हैं, लो लॉर्ड नंबर फ्लो, और याद है ना, और जो है ना यस। हाई लॉर्ड यस नंबर, सर। इससे हम कर सकते, बस ये सिर्फ नोटेशन बता। मेन इसमें क्या था, वो ऊपर वाला था जो मैंने आपको बता दिया ना शुरू शुरू में, कि ये आपका यहाँ तक है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है बेटा, मेन जी यही है सर। यहाँ तक, ठीक, ठीक है। ये बात। ठीक है सर। ये फिर इसको अगर अल्लाह करे हम ये इसका सोल्यूशन, मेरे ख्याल सिलेबस में पता नहीं है या नहीं, लगता नहीं है, अगर होगा तो उसको भी कर लेंगे, ठीक ठीक है है। फिर यहाँ तक। यस सर। हाँ, सर वो हाँ जी, मिड के मार्क्स नहीं मिले अभी तक अच्छा यार, पेपर दे पे। देंगे इंशाल्लाह, अभी अभी लेक्चर तो। जी सर ठीक अच्छा, है ये सर। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज इट एट ए स्टेशनरी वॉल, ये तो कर लिया था टॉपिक मेरे ख्याल, ये मेरे ख्याल यस कर सर। लिए, ये टॉपिक कर लिए बेटा, है ना। हाँ, कुछ यस सर। टॉपिक, हाँ ठीक है, कुछ रह गए थे ना, मैं अब वही देख रहा हूँ, जो रह गए थे उनको अब मैं कवर करा रहा हूँ ना, ठीक है बच्चों। जी सर। हाँ, और मैं कल यहाँ मुझे सिलेबस में एक और भी है, यहीं पे शायद है, ये थ्री इनविसिड फ्लो के लिए थ्री लॉज हमने कर लिए थे, नहीं। यस सर, ये कर लिए थे। हाँ, ये कार्बन थ्योरम भी कर लिया था, शायद ये जी रहता सर। है इनविसिड मोशन ऑफ पॉइंट वॉर्टिसिस, ये है, ठीक है बेटा। जी सर। क्या है, द आइडिया ऑफ इनविसिड मोशन ऑफ वर्टेक्स लाइंस माइट एट फर्स्ट
स्टीम। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, पीछे भी पड़ा है, अनबैलेंस विस्कस फोर्सेस। क्या वॉटिसिटी कब जनरेट होती है? जब विस्कस फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। हाँ, जब वो अनबैलेंस होती हैं, मीन उनका जो डिफरेंस होता है वो नॉन जीरो आता है। ठीक है। अभी भी हमने पढ़ा था, हाँ जी, उसमें तो वॉटिसिटी जो है ना, वो विस्कस डिफिजन से जनरेट, और उसकी वजह से जो है ना, जो वॉटिसिटी वाले हम टर्म ले रहे थे, न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा, वो जीरो हो गई थी अभी पीछे, जब हमने इज स्फेरिकल शेल की, सॉरी, वॉर्टेक्स की बात की थी। जी सर, वहां पे हो गई थी। तो यहाँ पे क्या, however there are many instances when the net viscous force produces vorticity in a transient process after the subsequent flow occurs as an immediate flow or carrying vorticity। और इस तरह स्मोक रिंग है वो इसकी इज सच एन एग्जाम्पल। तो जब वो जनरेट होता है रिंग,